नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। अध्याय 4 तक आप लोगों को बता दिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5, जिसका नाम है, ध्यान दीजिए, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों। इसको हम लोग धीरे 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 करके काफ़ी आगे लेके जाने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए आए हैं, पिछला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और ख़ुद भी ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। आप लोग कैसे हैं, एक बार कुछ थोड़ा बहुत बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पिछला वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो बनाने में अगर कोई परेशानी है, अगर कुछ समस्या है, तो वो भी ज़रूर आप बताएं। इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की सलाह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 27 मई 1964। कलम कॉपी जरूर लेकर के बैठें। प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात है तो वर्ग 12th के विद्यार्थियों को एक बात हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, इन चारों में से कभी न कभी आप एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे, एक या दो क्वेश्चन, कभी कभी तो 3 और 4 भी। तो जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु 27 मई 1964 को हुआ था, नोट करें। उसके बाद या उनके बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, जिनका निधन 11 जनवरी, नोट कीजिए, जिनका निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद में। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? ताशकंद में, नोट कीजिए, ताशकंद। ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखें। ताशकंद में हुआ था। उनके बाद, इनके देहांत के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का देहांत यानी कि हत्या, उनके अंगरक्षक, 2 अंगरक्षक थे, उनका नाम आप जरूर याद रखें, ये आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, तो नोट कर लें। बेअंत सिंह, नोट कीजिए, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोस्तों। इनकी जो हत्या की गई थी 31 अक्टूबर 1984 को, नोट कीजिए, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या इनके अंगरक्षकों ने कर दी थी। इनके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे, नोट कीजिए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, बोल भी रहे हैं साथ में तो नोट जरूर करें, मोरारजी देसाई। ये भारत के प्रधानमंत्री 1977 टू 79 यानी 77 से 79 तक रहे थे, और 80 में फिर से इलेक्शन हुआ तो फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही थी। वो कब रही थी? 1980 से 84, 1980 से 84। इंदिरा गांधी के बारे में एक बात और नोट करें कि भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के बाद 1966 में बनी, और 66 से लेकर के इंदिरा गांधी 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। एक बात और दोस्तों, एक बात और नोट करें साथ में कि हमारे भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी। आप इसे नोट करें। नोट करने के बाद एक बात और नोट करें, क्लास 12 के विद्यार्थियों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे भारत में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किस राज्य में बना? केरल में बना। डीएम के एक पार्टी थी, उसी की सरकार बनी थी। तो पहला क्वेश्चन में आप लोग इतना जरूर लिख लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस दशक को खतरनाक दशक, दशक मतलब 10 वर्ष, कहा जाता है? तो उत्तर होगा 60 के दशक। 50 से 60 का जो हमारे भारत में दशक रहा वो बहुत ही खतरनाक दशक रहा। तो उत्तर होगा 1960। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बहुत ही आसान सा सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे एक नाम है जो आप ये ध्यान में रखें, जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण भी एक नारा दिए थे, याद है आपको? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 यानी भारत पाक युद्ध के समय में दिया था, 1965 में। ये भी नोट कर लें, जय जवान जय किसान, यानी यह जय जवान सेनाओं में भी जोश भरा और जय किसान यानी कि किसानों में भी जोश भरा जो खेती बाड़ी करते थे। तो चलते हैं आगे, ये आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है कि 1965 में भारत को किस पड़ोसी देश से युद्ध करना पड़ा। जैसा कि अभी हम रिपीट किए थे कि भारत का युद्ध 1965 में पाकिस्तान के साथ में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों से कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगर आप सभी प्रश्नों को ऊपर अगर सरसरी निगाह रखें, अच्छे से अगर निगाह रखें, तो आने वाले प्रश्न का जवाब आप खुद ब खुद दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कब से कब तक? अभी आप लोगों को हम बताए थे कि नेहरू जी का देहांत 1964 में हुआ। उसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री बने वो लाल बहादुर शास्त्री बने। तो इसका उत्तर होगा 64 से 66। और अभी हम बताए थे कि लाल बहादुर शास्त्री का देहांत कब हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी। जैसा कि आपको हम बताए थे अभी 11 जनवरी 1966, लेकिन ऑप्शन में 11 जनवरी नहीं है, तो आप इसे 11 कर लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1958 में किसने कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर संभाली थी। यानी कि 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन बैठा था या कौन बैठी थी। उत्तर होगा इंदिरा गांधी। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि राम मनोहर लोहिया से एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। इन्होंने एक नारा दिया था गैर कांग्रेसवाद। इसे भी आप नोट करें, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो आप जानते ही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में चौथा आम चुनाव कब संपन्न हुआ। उत्तर होगा 1967। तो आप ये बताइएगा कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन कौन विद्यार्थी या कौन कौन मेरे भाई, कौन कौन मेरी बहन पढ़ रहे हैं, वो तो कम से कम पता चले। अगला प्रश्न है कि किस चुनाव परिणाम को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर आप नोट करें। इसका उत्तर होगा 1967 के आम चुनाव के परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, 1967 में तमिलनाडु तत्कालीन मद्रास जो था में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी हिंदी का विरोध करके पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, आप इसे जरूर नोट करें। उत्तर होगा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसे शॉर्ट फॉर्म में DMK कहा जाता है। इसे आप नोट कर लें। हो सकता है कि एग्जाम में ये ना रहे, इसका शॉर्ट फॉर्म रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसे आप ध्यान में रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए, सॉरी 10 नहीं, 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में
चुनकर आए राष्ट्रपति का नाम है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका उत्तर होगा बीबी गिरी। अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि एक सिंडिकेट था और एक इंदिरा गांधी। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में झगड़ा होने के कारण कुछ मामला उल्टा पुल्टा हुआ। सिंडिकेट क्या था, अगर आप ना जानते हो तो ज़रूर नोट करें। कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का एक समूह था जिसे सिंडिकेट कहा गया है, याद रखें। कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का ग्रुप समूह सिंडिकेट कहा गया है। तो इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से बीबी गिरी को खड़ा की थी, जो कि बीबी गिरी जीत गए थे। तो यही आंसर होगा, बीबी गिरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण की वकालत करने वाले एवं अंग्रेजी भाषा के प्रबल विरोधी, जो अंग्रेजी भाषा को देखना नहीं चाह रहे थे, मुख्यमंत्री के रूप में किनका नाम लिया जाता है? उत्तर होगा कर्पूरी ठाकुर। VVI क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि 1968 से 1971 के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 1968 से 1971 के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा एस निजलिंगप्पा। VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का 5वां आम चुनाव कब संपन्न हुआ? ये तो आप क्वेश्चन आप नोट ही कर लें अच्छे से कि लोकसभा चुनाव कौन सा कब हुआ था। 1 से लेकर 5 तक के आप जरूर याद रखें। हालांकि हम अभी पहले ही बताए हैं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। चौथा तो आपको 1967 पता ही है। तो 5वां लोकसभा चुनाव हुआ था 1971 में। अगला प्रश्न है 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये आप ध्यान में रखें। गरीबी हटाओ का नारा तो एकदम चमत्कारी काम किया। किनके लिए काम किया? अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो जरूर ध्यान में होगा। इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। तो 71 के चुनाव में एक तरफ से गरीबी हटाओ का नारा चल रहा था, तो इनके इंदिरा गांधी की विरोधी पार्टियां इंदिरा हटाओ का नारा दे रहे थे। खैर, इंदिरा गांधी की जीत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बना लिया था। उसे किस नाम से संबोधित किया जाता था? VVI क्वेश्चन है, फिर से सुनिए। सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी, जो कांग्रेस के नहीं हैं, विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बना लिया था। उसे किस नाम से संबोधित किया गया? तो उत्तर है ग्रैंड एलायंस। एलायंस का अर्थ होता है गठबंधन। ग्रैंड का मतलब बहुत बड़ा, तो महागठबंधन कह सकते हैं, ग्रैंड एलायंस। अगला प्रश्न है दोस्तों 1971 में भारत को किस देश के साथ युद्ध करना पड़ा था? युद्ध तो जैसा कि आप जानते हैं भारत का तो एक ही युद्ध हुआ, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं चीन के साथ तो एक ही बार हुआ युद्ध, और 71 में हुआ था। जल्दी बताइए क्या हुआ था? पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश को लेकर के युद्ध क्यों हुआ था, जरा हम लोग एक देखते हैं, समझते हैं क्यों हुआ था। देखिए, ये अपना भारत है, चलिए समझ सकते हैं इतना में हम लोग। ये अपना भारत है, तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं बांग्लादेश होगा। यहाँ पे ये वाला एरिया बांग्लादेश का है, और ये वाला एरिया पूरा का पूरा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का कहना यह था कि चूंकि बांग्लादेश में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो यह पूर्वी पाकिस्तान होगा और यह मेरा होगा। पाकिस्तान का कहना था ये क्षेत्र मेरा होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि देखिए, दिमाग का बात है कि पाकिस्तान यहाँ पे है, हिंदुस्तान से बन नहीं रहा है, तो पाकिस्तान कैसे आएगा? उड़ के आएगा। पाकिस्तान का भी दिमाग खराब था, ये कैसे आएगा? उड़ के आएगा। अगर इधर आएगा तो जैसा कि आप जानते हैं, इधर तो हम लोग हैं, चाचा लोग हैं,
आओ कैसे आएगा? अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर तो अपना ही कब्जा, इधर बंगाल की खाड़ी अपना ही कब्जा। तो जाओगे कैसे? पाकिस्तान का दिमाग खराब था, पता नहीं क्या खा पी लिया था। तो इसीलिए हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध किए, चूंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। और ये सारे के सारे मुद्दे थे भाषा को लेकर के। चूंकि बांग्लादेश में जो मुसलमान थे वह बोलते थे बंगाली, और पाकिस्तान में जो मुसलमान थे वो बोलते थे उर्दू। तो ये भी एक समस्या था। चलते हैं अगले प्रश्न के साथ में। तो इसका उत्तर आप लोग समझ गए होंगे कि इसका उत्तर पाकिस्तान होने वाला है। अगला प्रश्न है, 1971 के आम चुनाव के बाद सत्ता किसके हाथों में आई? जी हाँ दोस्तों, 1971 के आम चुनाव के बाद सत्ता किसके हाथों में आई, यानी कि 71 के आम चुनाव में कौन जीता? तो स्पष्ट रूप से इंदिरा गांधी, अभी हम बताए थे, तो इंदिरा गांधी ही होगा। अगला प्रश्न है, ये तो ऑप्शन थोड़ा काफ़ी लंबा है, इसको आप ध्यान में रखें। देखिए, 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही प्रतीत होता है? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आराम से देखें। उत्तर होगा ए, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हार गई। एक बात आप ध्यान में रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि हम तो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इसके साथ में आप इसका डिटेल भी जानें। कांग्रेस का जो स्थिति है 1967 के चुनाव से गड़बड़ होने लगा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे आप नोट कर लें, आपको सब्जेक्टिव में काम देने वाला है परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर किस नाम से इंगित किया जाता था? अभी हम तुरंत बताएं आप लोगों को। इसका उत्तर होगा, इंडिकेट नहीं होगा, ध्यान में रखें। इसका क्या होगा उत्तर? सिंडिकेट होगा। अगला प्रश्न है कि दल बदल का अर्थ क्या है? दल बदल का मतलब क्या होता है? आप इसे अंदाजा लगा भी सकते हैं। दल बदल यानी कि हम अपने दल को बदल के दूसरे दल में चले गए। देखिए ऑप्शन क्या है कि दल की नीतियों में परिवर्तन करना, दल के नेताओं में परिवर्तन करना, नेताओं द्वारा दल परिवर्तित करना, यानी एक नेता दूसरे दल में चला गया। मान के चलिए कि किसी पार्टी का नाम हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे मान के चलिए ए पार्टी है और यहाँ पे बी पार्टी है। अब हुआ क्या, एक लड़का का नाम है, मान के चलते हैं सत्यम नाम है, ठीक है, सत्यम नाम है। अब इस पार्टी से ए पार्टी से जीता, लेकिन बी पार्टी उसे प्रलोभन दे या कोई भी कारण हो, इस पार्टी को छोड़ करके चला गया इस पार्टी में। हालांकि ये तो भारतीय राजनीति में होते ही रहता है, पार्टी बदलने वाला। तो वही जो दल बदल करके दूसरे पार्टी में चला गया, अपना दल छोड़ के दूसरे दल में चला गया, उसी को कहते हैं दल बदल। ये क्वेश्चन तो लॉन्ग शॉर्ट में भी पूछता है, इसे ध्यान रखें। नारा का अर्थ क्या है दोस्तों? नारा का अर्थ क्या है? जो नारा हम लोग देते हैं, नारा का अर्थ क्या है? तो उत्तर होगा, नारा क्यों दिया जाता है? अभी हम लोग देखे थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो यह इस बात ये मोदी जी का नहीं है कि मोदी जी का हम नाम ले रहे हैं या किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। ये बात है कि नारा का अर्थ होता क्या है, किसी भी चीज़ का नारा क्या होता है। जैसे कि एक अभी फॉग का प्रचार चलता है, तो देखते हैं कि देखे होंगे आप लोग भी, कहता है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, तो मेरे यहाँ तो अभी फॉग चल रहा है। तो ये नारा एक तरह से स्लोगन है। तो क्यों दिया जाता है ऐसा? फेयर लवली का प्रचार हम लोग देखते हैं, तो कहते हैं कि 7 सप्ताह में गोरा हो जाइए। गोरा होगा काला, पूरा काला हो जाइएगा ना, गोरा होगा कुछ नहीं होगा और त्वचा खराब हो जाएगा। इसीलिए जब यूज करना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये सब लुभावना चीज़ है, लुभाने के लिए देता है, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मनभावन मुहावरा होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों, ये होगा उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद का क्या अर्थ है? अब गैर शब्द से ही लग रहा है कि आप मेरा गैर हैं, आप मेरा कोई है ही नहीं। तो गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सारे ऑप्शन आप देखें, ठीक से देखें और बताइए उत्तर क्या होगा। तो उत्तर होगा दोस्तों कि कांग्रेस और इसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग पार्टियों का एक गुट, ये गैर कांग्रेसवाद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि ठीक ठाक लग रहा है, कुछ तो बताइए।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं आराम से। वीडियो में आराम से बने रहें अंत तक के। देखिए, क्वेश्चन तो पूरा दिखना जरूरी है, तभी तो उत्तर दे पाइएगा। देखिए, प्रश्न है कि इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया। देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया। जनसंघ पार्टी ने दिया, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी ने दिया, इंदिरा गांधी के विपक्षी गठबंधन ने दिया। तो स्पष्ट रूप से इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी के विपक्ष में, जो विपक्ष में रहेगा वही देगा ना, विपक्ष गठबंधन ने दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1967 के विधानसभा चुनाव में कितने राज्यों की सत्ता कांग्रेस के हाथों से निकल गई। अभी हम लोग तुरंत चर्चा किए थे, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि सही प्रश्नों को ध्यान से देखें और समझें। उत्तर होगा इसका 9 राज्य। यह हमें 7 भी लग रहा है, हालांकि आप कमेंट में जरूर बताइएगा 7 होगा या 9 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा कथन गलत है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा कथन गलत है। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1969 में राष्ट्रपति के पद के चुनाव में बीबी गिरी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे। ये बिल्कुल गलत है। अभी आपको बताए थे कि बीबी गिरी को तो इंदिरा गांधी खड़ा की थी ना, स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार के रूप में। तो ये बी सही होगा। चारों ऑप्शन को जरूर ध्यान में रखें। चारों ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्ञान होने वाला है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में संजीव रेड्डी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे। ये सही है। ये कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा किया था, जबकि इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को खड़ा किया था और बीबी गिरी जीते भी। इसे तिल मिला करके कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को अपने पार्टी से बहिष्कृत कर दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर, इसे आप जरूर नोट करते रहें जो बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि 1995 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, 2011 में पूछा भी गया है। उत्तर होगा वांडुंग में। जी हाँ दोस्तों, वांडुंग में। अगला प्रश्न है कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी, पहले आप ये बताएं। तो नोट करें, जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले 1977 में बनी थी और जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। आज हम लोग 45 क्वेश्चन करने वाले हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, वीवीआई नोट कीजिए इसको, वीवीआई क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, स्वतंत्रता के बाद पूछा जा रहा है, इसे आप ध्यान में रखें। इंदिरा गांधी। अगर ये क्वेश्चन उलट के पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, उत्तर होगा इनी बेसेंट। उसके बाद सरोजनी नायडू, फिर लास्ट में इंदिरा गांधी, फिर बहुत सारी बनी थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आ गया ना, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। अभी हम बताए थे, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा 1984। तिथि क्या था, 31 अक्टूबर। नोट करें दोस्तों इसको, 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। जी हाँ दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। ध्यान से देखिए, आपको बहुत फायदा करने वाला है दोस्तों। इसे ध्यान से देखें, आराम से देखें, नोट करते चलें। वादा है कि आपका एग्जाम में नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। आगे आने वाले क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव भी कराने वाले हैं। आप अपना प्यार और दुलार इसी तरह से बनाए रखें। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया। जी हाँ दोस्तों, राम मनोहर लोहिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस में विभाजन, जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ। वर्ष यहाँ पे छूट गया है। आप अगर 1907 खोज रहे हैं तो 1907 नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस में पहला विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। इसे सूरत फूट भी कहा जाता है, इसे नोट करें। कांग्रेस का पहला जो विभाजन हुआ 1907 में हुआ, इसे आप नोट कर लें। तो ये प्रश्न है देखिए कि कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ, आज़ादी के बाद किस वर्ष हुआ, क्वेश्चन यही है। तो उत्तर होगा 1969 में हुआ। तो ये जो विभाजन हुआ था उसके बाद ये 2 नामों में बट गया, नोट कीजिएगा। एक को कांग्रेस ओ कहा गया और एक को कांग्रेस आर कहा गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, वीवीआई क्वेश्चन है।
इसका उत्तर होगा 1885 में। इसके साथ में आप लिखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था W.C. बनर्जी। इसे आप नोट करें, W.C. बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना जो करने वाले थे उनका नाम था A.O. ह्यूम, या संस्थापक कह सकते हैं A.O. ह्यूम। एक बात और नोट करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? उत्तर होगा डलहौजी, डलहौजी। और कहाँ हुई थी? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यानी मुंबई में हुई थी। चारों क्वेश्चन आप इसे नोट कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, फिर से रिपीटेशन हो गया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? देखिए आप 11 में, 12 में, 16 में, हालांकि यहाँ पे 12 होगा, 16 में पूछा गया है। यार कोई भी रहे, 12 रहे, 11 रहे, 16 रहे, 20 रहे, 50 रहे, उससे क्या मतलब है? ये क्वेश्चन भी आई है। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। लेकिन आज के नेता लोग क्या कहते हैं? गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ। क्या है, देख ही रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? उत्तर होगा, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, गांधी का सर्वोदय। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन में छेड़छाड़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अभी बताए थे, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है कि जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? उत्तर होगा 1977, अभी बताया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिलहाल अभी द्रौपदी मुर्मू हैं, आप इसे ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बट गई थी? देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे देख सकते हैं। 10, 12, 13, 14, 19, कितना महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बट गई थी? उत्तर होगा 1969। इस तरह से हम लोग 39 क्वेश्चन कर लिए हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, अपना पेशेंस बनाए रखें, वीडियो में कहीं भागे नहीं, ध्यान दें। डरने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, उबने से कुछ नहीं होगा। एक देहाती कहावत है कि उबला से डुबला, उबने से नहीं होगा। ध्यान बना के रखें, वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा एक देश नहीं है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये फंसा सकता है ये सब क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको, कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है। देखिए म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हांगकांग। हांगकांग को चीन ने उपनिवेश बना रखा है, इसीलिए इसका आंसर हांगकांग होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखिए भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, इसे आप नोट कर लें। उत्तर होगा अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। अब चूंकि यहाँ पे तो 51 है नहीं, उत्तर तो यहाँ पे क्या होगा, अब 52 ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा, ये हमें डाउट लग रहा है, आप इसका आंसर दें। इसका उत्तर मेरे अनुसार होना चाहिए चौधरी चरण सिंह, लेकिन आपका उत्तर क्या होता है कमेंट में बताइएगा। ये मुझे लग रहा है, थोड़ा सा डाउट में चल रहे हैं, कहीं जवाहरलाल नेहरू दिया जाता है तो कहीं चौधरी चरण सिंह, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि चौधरी चरण सिंह होना चाहिए। खैर आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आपका साथ हम परीक्षा तक छोड़ने वाले नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। उत्तर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम चलाया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा गया है? VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। जी हाँ, बार बार बोल रहे हैं VVI है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाता है दोस्तों 12th के विद्यार्थियों के लिए, इसे आप नोट करें। कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। आज का अंतिम प्रश्न है, एक कार्यालय में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही? एक कार्यालय में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे? सीधा सा बात यह है,
तो उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए रहे थे। तो इस तरह से करके आज का सेशन समाप्त हो गया दोस्तों। आपको यह कैसा सेशन लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए सेवा इतना है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।